हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे आरएस लीगल अपडेट पे। दोस्तों, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि तलाक के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, मतलब पैसे देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है। तो आज यह वीडियो आपकी गलतफहमी दूर कर देगा। बहुत केसों में ऐसा भी होता है, तलाक के बाद भी पैसा देना पड़ता ही है। तो कौन सी सिचुएशन में होता है, कौन सी कंडीशन में होता है, ये जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करिए। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों देखो, जैसे आपको पता है, तलाक आज की डेट में बहुत सारे मामले ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब तलाक जो होते हैं लेने के दो तरीके होते हैं, एक तो म्यूचुअल, एक तो होता है कंटेस्टेड। म्यूचुअल में पति पत्नी दोनों रेडी होते हैं और यही से एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। अगर आप लोगों की नहीं बन रही है, आप अलग होना चाहते हैं, तो म्यूचुअल डिवोर्स से अलग रह के आप पति पत्नी अपनी सलाह मशवरा कर देते हैं, क्या कंडीशन होगी, क्या एलिमनी दी जाएगी, बच्चा किसके पास रहेगा। क्योंकि देखो, कोर्ट कचहरी में जब भी जाते हैं, पत्नी अलग पति पे केस करे, पति भी अलग करे, दोनों सालों साल कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहते हैं। अब कुछ जब वो ग्राउंड होता है, आपके पास स्ट्रॉन्ग ना हो तलाक लेने का सबूत, आप साबित ना कर पाए उस चीज को, तो एंड ऑफ द रिजल्ट यही आएगा कि आपकी डिवोर्स की पिटीशन है जो कैंसिल हो गई है। और जो ब्लेम आप करोगे फिर कोर्ट का करोगे कि कोर्ट ने तलाक नहीं दिया हमें। तो गलती कोर्ट की नहीं है, गलती आपकी ही होती है, क्योंकि जो आप आधार बता रहे हो तलाक लेने के लिए वो आपके पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और जब नहीं होगा तो वो खारिज ही होगी पिटीशन। और बात करते हैं जब दूसरी कंटेस्टेड की, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक पार्टी रेडी होती है, दूसरी नहीं होती है। तो कंटेस्टेड को आपको म्यूचुअल में कन्वर्ट करने के लिए टाइम लग सकता है, और सबसे समझदार लोग वही होते हैं जो म्यूचुअल में डिवोर्स लेते हैं, क्योंकि टाइम बचाना है भाई, आगे लाइफ मूव ऑन करनी है। इन झूठे, एक पत्नी चाहेगी मैं पति को सबक सिखा दूंगी, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी, पति वो चाहेगा, तो एक्चुअली में दोनों की ही आप लोगों की जिंदगी खराब होती है। तो अब मैं बात करती हूँ कि लाइक शादी खत्म फिर भी खर्चा चालू होता है, बहुत केसों में ऐसा होता है। अब वो क्या होता है, क्या सच में डिवोर्स के बाद पति को पैसे देने पड़ते हैं, ऐसा सच है क्या, यह सिर्फ अफवाह ही है? तो आज मैं बात करूंगी एक ऐसे सवाल की जो हर शादीशुदा और अनमैरिड व्यक्ति के मन में जरूर आता है। तो क्या तलाक के बाद भी मेंटेनेंस देना पड़ता है? और जानेंगे सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या साफ जवाब है, एक ऐसा भी जजमेंट जो सेम इसी से रिलेटेड मिलता जुलता है और आप लोगों के बहुत काम आएगा आपके केस में। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पोर्टेंट केस है जिसका नाम है भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना। आपको नॉर्मली गूगल पे मिल जाएगा ये। तो इसमें कोर्ट ने क्या स्टेटमेंट दिया, एक बड़ा स्टेटमेंट, कि अगर मेंटेनेंस कोई दया या मतलब लाइक चैरिटी नहीं है, ये पत्नी का हक होता है। स्पेशली उन पत्नियों के लिए, उनके लिए कानून बनाया गया है जो पूरी तरीके से अपने पति पर निर्भर थी, जो अपनी बेसिक नीड्स को लाइक खाना पीना रहना वो चीजें नहीं पूरा कर सकती है। तो इसलिए वो ये मेंटेनेंस का केस करती है और कोर्ट है जो दिलवाता है। बट अब मान लीजिए कि एक कपल है जिनका डिवोर्स हो गया। अब पति सोचता है अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ लोग ही सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, क्योंकि कानून इस सिचुएशन में और ही कुछ कहता है। इंडिया में क्या है, अगर पत्नी खुद अर्न कर रही है, खुद जॉब कर रही है, यानी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रही है, तो हस्बैंड को मेंटेनेंस देना नहीं पड़ेगा। और ये सिर्फ शादी के दौरान ही नहीं, डिवोर्स के बाद भी लागू हो सकता है। और इस पे कई जजमेंट भी आ रखे हैं जो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, कि पत्नी खुद जॉब कर रही है या अर्निंग है, या फिर वो जॉब एजुकेटेड है, वो जानबूझ के जॉब नहीं कर रही है, तो भी इससे सिचुएशन में मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोर्ट में फाइट करना पड़ेगा, सबूत दिखानी पड़ेगी, सारी चीजें, तो फिर आपको रिलीफ मिल जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, हर महिला को डिग्निटी के साथ जीने का हक बिल्कुल है। वो सड़क पर नहीं आ सकती सिर्फ इसलिए कि तलाक हो गया है। पति ये मुंह मोल ले कि भाई तलाक हो गया, अब मैं नहीं जानता, अब मैं कुछ पैसे नहीं दूंगा, तो इसलिए हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं खत्म नहीं होगी। और अगर हस्बैंड पैसे नहीं देता तो कोर्ट एक्शन भी ले सकता है इसके फेवर में। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है ऐसी सिचुएशन में, हर केस में सेम अमाउंट नहीं होता है, हर केस सेम नहीं होता है। कोर्ट दोनों की इनकम, लाइफस्टाइल और ज़रूरतों को देखता है, यानी ऑटोमेटिक पनिशमेंट बिल्कुल नहीं है, ये फेयरनेस का मैटर होता है। सारी चीज़ों को देख कर ही मेंटेनेंस डिसाइड होता है। तो इस वीडियो में सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है आप लोगों को, डिवोर्स इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म बिल्कुल नहीं होती है। मेंटेनेंस लीगल राइट है, कोर्ट हमेशा फेयरनेस को देखता है, इसलिए किसी भी लीगल डिसीजन से आने से पहले पूरी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है।
तो अब आप मुझे कमेंट में करके ये बताइएगा, क्या तलाक के बाद भी पैसा देना सही है या फिर ये गलत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और ऐसे लीगल केसों के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अब मैं बात करती हूँ ये ऐसा क्यों होता है। जब भी तलाक होता है ना, तो तलाक के बाद आपने सुना होगा एलिमनी। दो ऑप्शन आप लोगों के पास होते हैं, एक एलिमनी, एक ऐसा लमसम अमाउंट पे कर लिया जाए जो वन फिगर में ही आपको दे दिया जाए, आप दे दो पत्नी को, उसके बाद लाइफ टाइम के लिए हमेशा आपकी टेंशन खत्म हो जाती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है, मोस्टली लोग ये भी अपनाते हैं, मेंटेनेंस, कि तलाक हो गया अब मुझे मेंटेनेंस हर महीने देना पड़ेगा। अब लोग ये सोचते हैं काफी पति कि भाई अब तलाक तो हो गया, मैं मेंटेनेंस दूं ना दूं, भले कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया कि भाई आपको हर महीने मेंटेनेंस देना ही है, बट पति लोग दिमाग में आ जाता है कि भाई नहीं, अब तो तलाक हो गया, मैं मेंटेनेंस दूं ना दूं क्या फर्क पड़ेगा, इससे अब तो मेरा तो कोई सारा संबंध है, नाता रिश्ते सब खत्म हो गए हैं, तो मैं नहीं भी दूंगा तो चलेगा। तो यही सबसे गलत फहमी होती है। अगर आपको हमेशा के लिए टेंशन खत्म करनी है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एक लमसम अमाउंट पे करके, जिसे हम एलिमनी कहते हैं, उसमें करके आप पत्नी को दे सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो आप मेंटेनेंस डिसाइड करते हैं कि भाई हर महीने तलाक के बाद आपको पैसे देनी है, जो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो प्रॉब्लम आप पे ही होगी, एक्शन आप पे ही लिया जाएगा हर महीने। तो ये क्या होता है, आप तलाक तो ज़रूर हो गया, आप रिश्ते से ज़रूर फ्री हो गए, बट एक टेंशन है आपको हमेशा रहेगी कि भाई मेंटेनेंस देना है, आपको हर महीने पत्नी को देना है, मतलब समझ लो लाइफ टाइम टेंशन आपकी बनी रहेगी। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप मेरी एडवाइस मानो, तो लाइफ टाइम के लिए टेंशन खत्म करता है एलिमनी होता है, एक लमसम अमाउंट डिसाइड करके वो आप कर दो, और ज़िंदगी भर के लिए फिर आपका रिश्ते भी जो आप चाह रहे हो वो भी खत्म, फिर ये पूरी तरीके से टेंशन खत्म, आप अपने दूसरे रिश्ते में मूव ऑन कर सकते हैं के लिए। वरना तो तलाक तो चलो खत्म हो ही गया, बट एक टेंशन है जो मेंटेन आपको हर महीने देनी पड़ रही है, तो ये चीज़ें बनी रहती हैं। बहुत लोग ये भी रास्ता अपनाते हैं एलिमनी का, जो भी बेस्ट रहता है। माना कि हर एक इंसान के पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो भी एक तरीका होता है कि लाइक आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके थोड़ा पेमेंट कम कराइए, रिड्यूस कराइए, ऑप्शन बहुत होते हैं। डिपेंड करता है, देखो सबका केस अलग अलग होता है, किस तरीके से आप अपने केस में फाइट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो चीज़ें आनी चाहिए। अब मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा आपको लीगल तरीके चीज़ें गाइड करती रहती हूँ, अपने इस RS चैनल पे और लीगल न्यूज़ 127 पे भी, तो आपको बहुत सारे हिंट जो लीगली होते हैं, कानून के दायरे में रहते हैं, जो आप कर सकते हो, वो लोगों तक मैं आप लोगों तक ज़रूर देती हूँ। तो मेन है जो पॉइंट, कि शादी खत्म इसका नहीं कि जिम्मेदारी खत्म हो गई। अगर आपने एलिमनी नहीं दी है, सिर्फ मेंटेनेंस पे चल रहे हैं, तो वो देना ही पड़ेगा। मेंटेनेंस कोई एहसान नहीं है, वो सिर्फ हक है और राइट है। तो डिवोर्स के बाद भी पेमेंट चालू ही होगा अगर आपने मेंटेनेंस आपका चल रहा है। तो ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, वीडियो कैसी लगती है वो भी ज़रूर बताइएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए